जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी पर भी तुष्टीकरण के कई आरोप लग चुके हैं। जिस मथुरा में मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई हो रही है, उसी मथुरा में इंदिरा गांधी की वजह से जो हुआ था वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इतिहासकार मीनाक्षी जैन का दावा है कि 1970 के दशक में जब कांग्रेस की केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई थी, तो इंदिरा गांधी को बहुमत के लिए मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। मुस्लिम लीग ने समर्थन के बदले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव में से 3.37 एकड़ जमीन मांगी। इसी जमीन पर मस्जिद बनी है जो कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल में है। इंदिरा गांधी को लेकर तुष्टीकरण वाली राजनीति का यह एक आरोप नहीं है कि उनसे ऐसा डिमांड किया गया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वक्फ संपत्तियों को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी। 26 मार्च 1976 को लिखी चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से क्या कहा था इस चिट्ठी में सुनिए। उन्होंने कहा था कि वो पिछले कुछ समय से वक्फ प्रशासन को बेहतर करने के लिए परेशान है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ बोर्ड के पास ही रहे। कई वजहों से कई वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकारों और प्राइवेट संस्थाओं का कब्जा हो गया है। इन वक्फ संपत्तियों के सेटलमेंट के लिए कुछ सुझाव आपको दे रहे हैं। जहां संभव हो वहां वक्फ संपत्तियों को फौरन खाली करके वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दिया जाए। जिन वक्फ संपत्तियों पर इमारतें बन गई हैं, जिनको खाली करना संभव नहीं है, वहां राज्य सरकारें वक्फ को बाजार मूल्य का प्रीमियम देने के बाद परमानेंट लीज करें। इन सुझावों पर अमल हो रहा है कि नहीं, इसे हर महीने रिपोर्ट बनाकर मुझे और वक्फ मंत्री को दीजिए। यानी जो जमीन सरकार के अधिकार में थी, जिस पर वक्फ दावा कर रहा था, उसे भी इंदिरा गांधी ने वक्फ को लौटाने का सुझाव दिया था। मैंने कहा ना, पूरा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है बॉस इन लोगों का।